हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू योर फेवरेट चैनल संकल्प भारत यार। और जैसे कि नीट का एग्जाम हो चुका है और आप पीछे देख सकते हैं कि पेपर इजी आया या पेपर टफ आया। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो मुझे कुछ इजी लग रहा था, सर अपने शब्दों में कहें तो सर को बेटा जी आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ डिफिकल्टी लेवल क्या है, टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो हम केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें बताएंगे कि किन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या डिफिकल्टी का लेवल था, कैसे कितने क्वेश्चन आसान थे फिजिकल में, कितने इनऑर्गेनिक में आसान थे, क्या कैलकुलेटिव थे या नहीं थे, ये डिस्कशन करेंगे। और बेटा जी आप लोगों ने आज सबसे तेज सबसे सटीक हमारे संकल्प भारत के ऑफिशियल चैनल पे लाइव सॉल्यूशन देखा हुआ है। हम लोग उसमें भी सबसे पहले केमिस्ट्री लेके आए हैं। तो बेटा जी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और जिन लोगों ने हम लोगों की परिवर्तन की क्लास कर रखी है, जिन्होंने हम लोग की महामैराथन क्लास की है, तो रियलाइज किया होगा सीधे सीधे क्वेश्चन मैं आपको उसको चैप्टर्स को बाय स्क्रीन से कट करके भी दिखाऊंगा कि सीधे सीधे क्वेश्चन या तो डिटो क्वेश्चन आया है या केवल उसकी डेटा चेंज हुए हैं। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर प्रॉपर आया हुआ है। क्लियर है ना? बिल्कुल बेटा। तो सर और देखो बेटा, हम ही सबसे पहले आपके लिए पेपर का प्रॉपर एनालिसिस लेके आए और सबसे पहले यूट्यूब पे केमिस्ट्री आप लोगों के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आए थे। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए एक बार आपको बताते हैं यार चैप्टर वाइज एनालिसिस क्या क्या हमने प्रॉपर एकदम पूरे पेपर को प्रूफ रीडिंग करा, सब कुछ निकाला और उसके बाद हमने देखा कि यार किस चैप्टर से सर कितने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा ये सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। नीट चैप्टर वाइज एनालिसिस करने जा रहे हैं, साथ में डिफिकल्टी लेवल क्या था उसको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेटा अपन फिजिकल केमिस्ट्री की। तो देखिए बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन आए हैं फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मींस मोल कॉन्सेप्ट से। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता है, ये बेटा हमारे एनटीए सिलेबस ने इसको हटा दिया था, इससे सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा गया। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इक्विलिब्रियम से, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम से बेटा 3 क्वेश्चन आए हैं। 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। रिडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिड स्टेट ये हमारे सिलेबस से एनटीए ने रिमूव कर दिया था, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना पूछा जाना था और ना ही पूछा गया। एनटीए ने कोई गलती नहीं की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स से 3 क्वेश्चन आए हैं। और बेटा सरफेस केमिस्ट्री भी एनटीए ने हमारे सिलेबस से रिमूव किया है, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। एंड सॉल्यूशन टॉपिक से, कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेनरीज कांस्टेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर भी आया था, 2023 में भी आया था। सेम केएच की वैल्यू उसमें भी दे रखी थी, इस बार भी वही पूछा गया। तो बेटा जी ट्रेंड जो है, जैसा कि हम लोग गेस कर रहे थे और जैसा कि बार बार बात कर रहे थे हम लोग कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आना चाहिए, बिल्कुल देखिए ट्रेंड वही मैच किया हुआ है। और मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि जो हम लोगों ने क्लासेस में किया है बिल्कुल डिटो का डिटो, या तो वो क्वेश्चन आया या डेटा वैल्यू चेंज हुई, कॉन्सेप्ट तो वही आया है। सर यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्या फिजिकल केमिस्ट्री अगर देखा जाए पोर्शन तो थोड़ा बच्चों को कैलकुलेटिव पार्ट था? बिल्कुल सर, फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल इस बार 18 क्वेश्चन पूछे गए। फिजिकल केमिस्ट्री का जो वेटेज है ये बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर काउंट करते हैं तो 18 क्वेश्चन आए हैं। और इन 18 क्वेश्चन में अप्रॉक्स 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन है। अगर कैलकुलेशन करना आता है तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इस बार फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल मैं जो कहूंगा जस्टिफाइड लेवल, वो थोड़ा सा अच्छा आया। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ उसका जो एप्लीकेशन हुआ है उसमें कैलकुलेशन भी है। तो बेटा जी नीट का लेवल आपको समझ में आ गया होगा। इस बार नीट ने अपने लेवल को जस्टिफाई किया है, यही लेवल होना भी चाहिए। तो जैसे आपने जाना कि फिजिकल केमिस्ट्री हल्का आपको कैलकुलेटिव पड़ा, लेकिन अगर मैं बात करूं सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं तो भाई हमेशा एक बात कहता आया हूं इतने सालों से, जब से पढ़ा रहा हूं भाई, एनसीईआरटी आपकी गुरु मां है, आपको सिर्फ उसको रगड़ना है। अगर आपने एनसीईआरटी साल भर अच्छे से पढ़ा होगा और आखिरी टाइम में मेरी या सर की मैराथन देखी होगी, पूरी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज इट इज, मैं आपको पेपर का एनालिसिस भी अभी करवाऊंगा, जो पढ़ाया वो आया, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बात करता हूं
कि जैसे कि सर एनसीईआरटी में एनसीईआरटी के सीधे क्वेश्चन उठाया गया है डी ब्लॉक से, हाँ। mn+2 mn+3 वाला जो क्वेश्चन है ई नॉट की वैल्यू वाला, वो तो डायरेक्ट उसका एग्जांपल 4.7 पूछ लिया गया। डिटो का डिटो आया। तो इनऑर्गेनिक के लिए बेटा हम लोग बार बार कहते थे कि एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ना है। जो क्वेश्चन दमदार है वो भी एनसीईआरटी का ही है। तो अगर आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, ओ माय गॉड, अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखा होगा और दूसरा किसको देखा होगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन यार, सिंपल सा, डायरेक्ट यहां से पूछा गया। केमिकल बॉन्डिंग बताता था, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री निकालना, सारे क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि यार जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं टिपिकल एनसीईआरटी से उठ के आएंगे, सिंपल से क्वेश्चन 4 के 4 इसमें से आए। और हमेशा केमिकल बॉन्डिंग वेटेज ज्यादा लेता है। इस बार भी जस्टिफाई करा नीट ने कि ज्यादा लेके जाएगा। हाइड्रोजन हट चुका है, एस ब्लॉक अपना हट चुका है, लेकिन ग्रुप 13 14 अभी हटा नहीं था, लेकिन इससे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला। अब लॉजिक समझना। लेकिन पी ब्लॉक अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, बेटा याद करो जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे, जो मैंने मैराथन में कराए थे, H2O का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा हो जाता है, सेम क्वेश्चन। और आपके अगर दूसरी बात करेंगे कि पी ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन आए टिपिकली एनसीईआरटी बेस्ड है, और वहां से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले सर। डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, मैग्नेटिक मूवमेंट से जो क्वेश्चन आए हैं, एज इट इज सिंपल से क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मूवमेंट बस कैलकुलेट करना था। 3 क्वेश्चन डी एंड एफ ब्लॉक से देखा जाए तो डी एंड एफ ब्लॉक और साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन बच्चों ने अच्छे से कर रखा है, 6 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाने हैं, मतलब 24 मार्क्स। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बार बार कहता था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, होमोलैप्टिक कंपाउंड, हेटेरोलैप्टिक कंपाउंड क्या होता है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आ गया। इसके अलावा किससे आया, अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, हाइड्रेशन कैसे पहचानना है, कोऑर्डिनेशन कैसे पहचानना है, 2 अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सिमिलरली क्वेश्चन आपको पूछने को मिले। एंड बार बार जिस बच्चे ने मेरा आखिरी मिनट के 35 मिनट में, मतलब जो आखिरी में 35 मिनट का सॉल्ट एनालिसिस मेरा करा होगा, उसको ये 8 मार्क्स गिफ्ट में लेके जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। यस। अब अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप इनऑर्गेनिक बहुत बढ़िया टिपिकली एनसीईआरटी से, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सिर्फ फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, अगर आपको लग रहा होगा ना ऑर्गेनिक टफ थी, नहीं, 90% ऑर्गेनिक एनसीईआरटी और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड थी, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड थी। जो भी, अगर आप ओजोनोलिसिस की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी से पूछा है। हॉफमैन ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी से पूछा हुआ, सब कुछ एनसीईआरटी। दूसरा आपका गैब्रियल थैलामाइड पूछा गया है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी की बात करें, 16 क्वेश्चन टोटल पूछे गए, जिसमें 13 क्वेश्चन तो सीधे एनसीईआरटी से, इसलिए हमने लिख दिया 90%। प्रॉपर एनालिसिस यार, एक्सपर्ट की टीम ने प्रॉपर, हम लोग सीधी सी बात बता रहे हैं भाई, पहले आए, आपको समझना चाहिए संकल्प भारत में किस क्वालिटी की एजुकेशन आपको दी गई है, ठीक है। एंड वी आर प्रोवाइडिंग, और हमारा आगे भी यही मोटो है सर की बेस्ट एजुकेशन। सर मुझे लग रहा है इंडिया में हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। सभी लोग बायोलॉजी हर जगह चैनल पे कर रहे होते हैं, अपन सबसे पहले केमिस्ट्री का लेके आए, और सबसे पहले हम लोग एनालिसिस भी लेके आए, ठीक है। दूसरा सर, अगर हम बात करेंगे कि सम बेसिक कंसेप्ट, मतलब जीओसी की बात कर लो, इससे इनसे 3 क्वेश्चन हर साल का यार, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन से बेटा 2 क्वेश्चन पूछे गए, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, आप देख सकते हैं इससे 2 क्वेश्चन आए आपके, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर, ल्यूकास रिएजेंट, बार बार कहता था ल्यूकास रिएजेंट बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे देता है, कौन से कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होता है, सिंपल क्वेश्चन बेटा पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक बिल्कुल भी टफ नहीं था, ऑर्गेनिक इजी, इनऑर्गेनिक इजी, डिफिकल्ट सर को मैंने पकड़ा, इसीलिए हमने थंबनेल भी ऐसे डिजाइन करा था, इजी या टफ, इजी या डिफिकल्ट, ठीक है। एंड बात करें एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे 3 क्वेश्चन, पीसीसी, सीआरओ3, इन सबका एप्लीकेशन पूछ लिया, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। अमीन्स, अमीन से भी याद करो यार कि एनिलीन पे क्वेश्चन पूछ लिया कि एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, आखिरी में ही कराया था, आखिरी दिनों में वो क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। बायोमोलिक्यूल, ग्लूकोज बार बार कहता था सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे समझेंगे, क्वेश्चन आ गया, तो भाई इजी था पेपर, बिल्कुल सर, बिल्कुल इजी था पेपर, बिल्कुल। तो इसको आप एनालिसिस करिए मेरे बच्चे, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के इजी 7, मीडियम 7, डिफिकल्ट 4, ठीक है। इनऑर्गेनिक में 8 इजी है, 5 मीडियम है, डिफिकल्टी लेवल मान सकते हो थोड़ा बहुत 3 का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे बच्चे आपको 6 इजी मिलेंगे, 8 मीडियम मिलेंगे और 2 समथिंग डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर हमने एनालिसिस करा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको सिर्फ 9 देखने को मिल रहा है। इससे एक बात सर समझ में आ रही है, हाँ। 21 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन ये, 41 क्वेश्चन तो बच्चे बिल्कुल आराम से कर ले जाएंगे, और 41 जिन्होंने कर रखा है, हम लोगों का क्लास कर रखा है, 41 क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। मतलब ये 9 क्वेश्चन में जिन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में पेशेंस रखा, देखिए मैं बार बार बेटा आपसे कह रहा था कि कैलकुलेशन करते समय कभी आप मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पेशेंस
पेशेंस, जितना धैर्य रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये वही है जिनमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा था। अगर आपने पेशेंस से काम किया है तो बेटा ये 50 के 50 क्वेश्चन आते थे आपको, और आपको करने तो 45 ही थे, तो आपके लिए बहुत इजी था एक तरीके से केमिस्ट्री का पेपर, बस कैलकुलेशन था। फिजिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छी रैंक के साथ डॉक्टर बनके एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेके दिखा रहे हैं, और हम लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और अगले साल जो बच्चे, बता दिया ना कि जो पढ़ाया वही आया, तो जो बच्चे संकल्प भारत की बेस्ट टीम के साथ पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं यार, मिलके हल्ला बोलेंगे 2025 में। जो अभी मेहनत करी जिन बच्चों के साथ, अगले साल सर उन बच्चों के लिए और दुगनी मेहनत करेंगे, डबल नहीं 10x मेहनत करेंगे शुरू से। देखो हम कल से जुड़ जाएंगे वापस 2025 के बच्चों के लिए। तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कौन बच्चा 2025 के लिए बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टीज के साथ यहां पे पढ़ना चाहता है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।